नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। मैं रिंकू बरियार। अलवर से खबर आ रही है, जब प्रदेश सरकार भले ही ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के बड़े बड़े दावे करे, लेकिन अलवर जिले की जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। मालाखेड़ा ब्लॉक के महुआ कला गांव स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर पिछले 4 वर्षों से बिना बिजली, जर्ज भवन और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में संचालित हो रहा है। करीब 1500 की आबादी वाले इस स्वास्थ्य केंद्र की सुध लेने वाला कोई नहीं है और यहाँ मरीज व स्टाफ दोनों ही बेहाल नजर आ रहे हैं। वर्ष 2022 से बिल बकाया होने के कारण इस केंद्र का बिजली कनेक्शन काट दिया गया था। तब से लेकर आज तक फाइलें दौड़ रही है, लेकिन बिजली बहाल नहीं हो पाई। सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक चलने वाले इस केंद्र पर भीषण गर्मी और अंधेरे के बीच ओपीडी चलाई जा रही है। हालत यह है कि परिसर में पानी की टंकी तो है, लेकिन जलापूर्ति नहीं होती। स्वास्थ्य कर्मी पड़ोस के घरों से पानी लाकर मरीजों की प्यास बुझाते और अन्य जरूरतें पूरी करते हैं। आयुष्मान कार्ड और आभाग आईडी जैसी डिजिटल सेवाएं देने का दावा कागजों पर भले ही मजबूत हो, लेकिन पानी के लिए पड़ोसियों की दया पर निर्भर रहना पड़ता है। इस उप स्वास्थ्य केंद्र पर केवल एक CHO डॉक्टर चिमन मीणा और एक NM की तैनाती है, जबकि आशा सहयोगी का पद लंबे समय से रिक्त चल रहा है। सीमित स्टाफ के बावजूद सामान्य ओपीडी, गर्भवती महिलाओं की जांच और अन्य जरूरी सेवाएं दी जा रही है, लेकिन गंभीर मरीज आते ही उन्हें तुरंत मालाखेड़ा रेफर करना पड़ता है। वही भवन की हालत इतनी जर्द हो चुकी है, दीवारों में दरारें हैं और प्लास्टर जड़ने के कारण एक कमरा पहले ही बंद करना पड़ा। महुआ कला अकेला ऐसा केंद्र नहीं है, बल्कि पूरे अलवर जिले के 19 सरकारी स्वास्थ्य केंद्र आज भी बिजली कनेक्शन के लिए तरस रहे। प्रशासनिक और तकनीकी अड़चनों के कारण ये सभी केंद्र अंधेरे में संचालित हो रहे। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के ये हालात ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि जब तक बुनियादी सुविधा ही उपलब्ध नहीं होगी, तब तक कागजी दावे और आयुष्मान के नाम पर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे मजबूत हो पाएगी। अलवर से प्रदीप गोयल की स्पेशल रिपोर्ट। बात करते हैं एक ऐसे स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र की जहां पर अब बिजली के अभाव के कारण, जर्जर बिल्डिंग के कारण यह स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। हम उसी स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र के हैं जहां पर आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। हम यहाँ पर बताना चाहेंगे, इस उप स्वास्थ्य केंद्र में 2 पोस्ट हैं। इन 2 पोस्टों में करीब यहाँ पर 1500 गांव का ये एक उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, जिसमें करीब लगभग 150 मरीज यहाँ पर प्रतिदिन देखने को आते हैं। और न ही इस उप स्वास्थ्य केंद्र में बिजली है। बिजली भी करीब 4 या 5 साल से पहले की यहाँ पर कनेक्शन कटा हुआ बताया जा रहा है। बात करते हैं यहाँ के जो ड्यूटी ऑफिसर हैं उनसे कि ये स्वास्थ्य केंद्र किस अभाव में चल रहा है और वो लाइट और पानी और अन्य सुविधा किस प्रकार से उपलब्ध करा रहे हैं। सर, आप पहले तो अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम चिमन मीणा है। मैं यहाँ पे CHO की पोस्ट पे हूँ और यहाँ पे वैसे मेडिसिन से रिलेटेड और जो भी सुविधाएं मेडिकल से रिलेटेड वो तो मिल रही हैं, लेकिन बिजली की प्रॉब्लम है और एक ये भवन जर्जर है। ये बिजली की सुविधा कब से है? सर, ये पहले से ही है। बिजली कनेक्शन 2022 से पहले से ही कट गया था। उसके बाद बिल नहीं भरने के कारण हो नहीं पाया कनेक्शन वापस, कोई टेक्निकल इश्यू के कारण। तो आप करीब ये 4 साल हो गए, तो अब आप इसको कैसे यहाँ पर मरीजों की और आपकी बिगड़ बिजली सुविधा करते हैं? सर, ये ऐसे ही चल रहा है बिना बिजली के। तो अगर कोई मरीज ऐसा आता है जो इमरजेंसी में होता है, तो उसके लिए आप क्या उपलब्ध कराते हैं? सर, उसके लिए अगर यहाँ पे फर्स्ट एड किट है वो उपलब्ध करवाते हैं, फिर उसको रेफ़र कर देते हैं अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मालाखेड़ा के लिए, CSC मालाखेड़ा। और क्या क्या असुविधाएं हैं? सर, यहाँ पे एक भवन जर्जर की सुविधा, वो असुविधा है। ये पूरा भवन जर्जर हुआ पड़ा है और एक बिजली की सुविधा असुविधा है। और पानी की? पानी तो चल रहा है काम, पानी तो ले रखा है, टैंक है यहाँ पे पानी का। तो टैंक सरकार की तरफ से उपलब्ध है पानी या खुद की तरफ से? तो सरकार की तरफ से ही है, लेकिन वैसे ले रखा है। वैसे कैसे? कनेक्शन ले रखा है दूसरे साइड से, प्राइवेट उससे। तो इसकी आपने किन किन को जानकारी दे रखी? सर, इसकी बिजली की मैं एप्लीकेशन भी दे रखी है। वो पेमेंट हो जाएगा, उसके बाद नया कनेक्शन लगेगा, नई फाइल लगेगी, उससे कनेक्शन होगा। और दवाइयों का कैसे मैनेज करते हैं? दवाइयाँ सारी आ रही हैं वहाँ से, CSC से मिलती हैं दवाइयाँ, उपलब्ध हैं 121 प्रकार की।
वैक्सीनेशन जो दवाई हैं उसको कैसे मैनेज करते सर हैं? वैक्सीन कैरियर बॉक्स में आती है, वो आइस पैक के साथ। तो जितना टाइम मतलब 6 घंटे का होता है यहाँ पे, 8 से 2 बजे तक, तो उस टाइम पे वैक्सीन लगती है, फिर उसके बाद वापस से चली जाती है वहीं पे मालाखेड़ा ही। इनका साफ तौर से कहना है कि ये जो सुविधाएं इस उप स्वास्थ्य केंद्र पर है वो हमने उच्च अधिकारियों को अवगत करा रखा है, और 4 या 5 साल से जो कनेक्शन बिजली का कटा हुआ है उसके लिए इन्होंने उच्च अधिकारी को कानों में डाल चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये असुविधा कब सुविधा में बदलेगी। मैं प्रदीप गोयल, न्यूज़ 21 के लिए।